प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी मैसूर के पास कार दुर्घटना में मामूली तौर पर घायल हो गए हैं। उनके साथ पत्नी, बेटा और बहू भी थे। हादसे के समय उनका काफिला भी साथ में यात्रा कर रहा था। रिपोर्ट की माने तो मंगलवार दोपहर 1:45 बजे के आसपास सड़क दुर्घटना हुई है। प्रहलाद बांदीपुर जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें मैसूर के JS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बांदीपुर के रास्ते में प्रहलाद मोदी की कार डिवाइडर से टकरा गई। उनके पोते को भी चोट लगी है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। घटना के आए विजुअल्स में देखा जा सकता है कि कार के अगले हिस्से को खासा नुकसान हुआ है। PM मोदी के पोते के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। केंद्र सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर लगभग 140.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले जून तिमाही में यह कम थी। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में इसमें 1% की वृद्धि हुई है। पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि इस साल सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज कुल देनदारी का लगभग 90.1% रहा। 30 जून को समाप्त तिमाही में यह आंकड़ा कम था। इसमें कहा गया है कि करीब 30.6% सरकारी प्रतिभूतियां 5 साल से कम अवधि में मैच्योर होने वाली हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं। पुराने विवाद भुलाकर आगे बढ़ेंगे। नेपाल की हालिया चुनाव पर उन्होंने कहा कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में संघर्ष भी है और एकता भी। PM प्रचंड ने कहा कि जो जनादेश रहा है उसके हिसाब से ही देश में सरकार बनी है। जनता चाहती थी कि सब मिलकर काम करें, इसीलिए मिलकर सरकार बनाई है। हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया और OBC के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरत हुई तो सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने के अगले ही दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने मंगलवार को कहा, ईश्वर से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मैं उन लोगों की सराहना करता हूं जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं। अगर कोई अच्छे काम के लिए तपस्या करता है, अगर हम किसी के व्यवहार में मर्यादा पुरुषोत्तम देखते हैं, तो क्या हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते? अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।